Welcome to VMarks classes. Hi, welcome to lesson number 4 days and calendar of reasoning. आज रीजनिंग का लेसन नंबर 4 डेज एंड कैलेंडर में पढ़ाऊंगा और इसमें एक क्वेश्चन फिक्स होता है रीजनिंग में, जो कि अभी भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ डेज एंड कैलेंडर का टाइप 1 और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह चलेगा। तो टाइप 1 में क्या है कि एक क्वेश्चन अभी आउटडेटेड हो गया, एक क्वेश्चन अभी नहीं आता है एसएससी में, लेकिन आपको जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसलिए आपको जानना जरूरी है। देखिए तो टाइप 1 क्या कहता है। टाइप 1 है हमारा डेज एंड कैलेंडर का, डेज एंड कैलेंडर। डेज एंड कैलेंडर का टाइप 1, और इसको याद रखिएगा, टाइप 1 लिख लीजिए वहां आप कहीं पे, टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग दिन निकालेंगे कि कौन सा तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, कौन सा तारीख को कौन सा दिन पड़ता है। जैसे मान लिया आपको निकालना 26 जनवरी 1950 भारत आजाद हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब इसमें हम निकालेंगे यानी ऑन विच डे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब देखिए इसके लिए मैं निकालूंगा फार्मूला। तो फार्मूला क्या होगा कि हम पहले मंथ का कोड लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, डेज का कोड। एक तरफ मंथ का कोड, एक तरफ डेज का कोड, और दोनों के बीच में फार्मूला होगा। फार्मूला में क्या होगा कि मंथ का कोड इनपुट करेंगे और डे का कोड भी इनपुट करेंगे, लेकिन ये जो डे मैं लिखूंगा उसका कोड इनपुट नहीं करूंगा। जो आंसर आएगा उसका रिमाइंडर्स उसको मैच करूंगा। तो जो मैच हो गया, जो दिन मैच होगा वही दिन हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो मंथ का कोड हम लोग यूज करेंगे फार्मूला में, और फार्मूला जो आंसर निकलेगा, जो रिमाइंडर निकलेगा, उसी रिमाइंडर को हम लोग मैच करेंगे, कौन सा दिन का कोड से मैच करेंगे। क्लियर है, चलते हैं। देखिए मंथ का कोड देखते हैं हम लोग, मंथ का कोड और इधर कोड। मंथ इधर मान लीजिए जनवरी हो गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया। ये हम लोग मंथ इधर लिख लिए और इसका कोड ही लिखेंगे। जनवरी का 2, फरवरी का 5, मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3, जून का 6, जुलाई का 1, अगस्त का 4, सितंबर का 7, अक्टूबर का 2, नवंबर का 5 और दिसंबर का 7। अब आप लोग जो क्वेश्चन में ये मत समझिए सर कोड हमेशा यूनिक होता है, यहाँ कोड यूनिक नहीं, यहाँ पे मैचिंग कर रहा है 2। देखिए 1 2 2 मंथ का 2 कोड है। 5 देखा जाए 1 2 3 का कोड 5 है। 7 देखा जाएगा 1 और 2 है। 1 भी 2 मंथ का कोड है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस इसको याद करना। 255, 136, 147, 257 हम लोग कोड याद रखेंगे। 255, 255, 136, 147, 257, 1 2 4 5 7 का 7, ऐसे याद रखिएगा कोड। इसको कोड को याद रखना इसलिए आवश्यकता है दो, ताकि अब बिना इसको याद किए आपका आंसर नहीं निकलेगा। क्लियर है। 255, 136, 147, 257, 255,
136, 147, 257। क्लियर है? 255, 136, 147, 257, 255, 136, 147, 257। क्लियर है? ये हमारा डेज है और यहाँ कोड है। तो डेज हमारा ये होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 से, सॉरी फ्राइडे से, फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ये हमारा 7 दिन है। और फ्राइडे का कोड होगा 0, सैटरडे का कोड होगा 1, और संडे का होगा 2, मंडे का होगा 3, थर्सडे का होगा, ट्यूसडे का 4, और वेडनेसडे का 5, थर्सडे का 6। इस तरह में कोड याद रखना है। ये कोड हो गया और ये कोड हो गया। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग दो को जो फोन नंबर मैंने बताया 255 136 147 257, वैसे आप याद रखेंगे। बाकी मैं फार्मूला भी लिखूंगा, उस फार्मूला को आपको याद रखना है। अब देखिए मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। ये हमारा कोड थोड़ा इधर लिखा होता, स्पेस हमको चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। इसको हमेशा देख देख के उतारना होगा कि कोड हमें, मुझे तो याद है लेकिन आपको दिखा के आपको मतलब उतारना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला जो होगा डेज निकालने का फार्मूला होगा हमारा वाई वाई प्लस वाई वाई बाई 4 प्लस मंथ का कोड प्लस डेज, डेज नहीं इसको रखिए डेट। ठीक है, बस ये चीज याद रखिएगा। 7 क्या क्या करना है, वाई वाई यानी ईयर का फॉर्मेट आप देखे होंगे। वाई वाई ईयर दो तरह से लिखाता है, ऐसे लिखाता है या तो ऐसे लिखाता है। जैसे 2020 के लिए तो ये 4 डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट क्या हो 2020, और 2 डिजिट में लिखना क्या लिखते हैं लास्ट में 20, सिर्फ 2 जीरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि 2019 में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 19, जैसे डेट मारते हैं ना, कैसे मारते हैं 6 जून यानी 6 जून 2020 डायरेक्ट लिखे ना, तो क्या हुआ वाई वाई। 2 डिजिट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ईयर का लास्ट 2 डिजिट लिखते हैं। क्लियर है? तो जो भी साल होगा उस साल का हम लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे। क्लियर है? और ये जो फॉर्मूला है 20वीं शताब्दी की, यानी आगे 1900 जो होगा उसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा। 2020 वाला नहीं लगेगा, 2000 के बाद मैं आगे बताऊंगा। क्लियर है? ये भी 1900 वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे 1900 मैंने अभी निकालने बोला 26 जनवरी 1950 है ना, 26 जनवरी 1950। अब निकालिए तो वाई वाई क्या बोलता है, वाई वाई क्या है, वाई वाई हमारा 1950 का 50 होगा, 50 लिख दीजिए। ठीक है, वाई वाई क्या है 50, 1950, तो 1950 का मैंने लिख दिया 50 प्लस वाई वाई बाय 4 यानी भागा देना है 50/4। ओके, उसके बाद और इसका मैं लिखूंगा सिर्फ कोसेंट यानी भागफल लिखना मुझे, इसका सिर्फ क्या लिखना है मुझे भागफल। क्लियर है? अब देखिए मंथ का कोड क्या है, इसको जो भागा देंगे ना भागा, तो भाग देने के बाद जो डेसिमल वैल्यू आएगा, डेसिमल वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिखूंगा। यानी दशमलव के बाद जो आएगा वो मुझे नहीं लिखना है, सिर्फ जो मेन पार्ट है नंबर का उस नंबर को मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्लियर है? इसलिए मैंने बोला कोसेंट यानी जो भाग में जो भागफल होता है सिर्फ भागफल मुझे उतारना है, रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। अब मंथ का कोड क्या है, मंथ क्या है हमारा जनवरी, जनवरी का कोड क्या है 2। देखिए मंथ का कोड है तो मंथ क्या है हमारा जनवरी, जनवरी का कोड क्या है 2, यहाँ लिखेंगे 2। फिर देखिए क्या हमारा जनवरी, जनवरी का कोड क्या है 2 मैंने लिख दिया। ओके, अब डेट क्या है, डेट 26 जनवरी, डेट का जो फर्स्ट पार्ट है डेज का,
डेट का डेज यानी 26वां दिन, है ना। कौन सा दिन? 26वां दिन। तो 26वां दिन का यहाँ लिखेंगे 26। क्या मैं फिर से रिपीट कर दूं? देख लीजिए, देखिए इधर 26 है ना, वाई वाई 1950 का 50 मैंने लिखा, वाई वाई बाई 4 यानी वाई वाई जितना ईयर है उस ईयर का मैंने लिखा है यहाँ पे 50 और डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 से भागा लगेगा। मंथ का कोड, एम कोड यानी मंथ का कोड, तो मंथ कोड हमारा मंथ कौन है? जनवरी। जनवरी का कोड क्या होगा? 2 मैंने लिख दिया। मंथ कोड यानी जो मंथ है, किस मंथ का मैं निकाल रहा हूं वो मंथ का कोड मैं मैच करूंगा वहां से और यहाँ पे लिख दिया। डेट हमारा क्या है? 26। 26 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 से। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। इतना आप लिख लिए तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 50 का मैंने लिख दिया 50 प्लस 50/4, तो 50/4 को भाग दीजिए। मान लीजिए 4 50, देखिए इधर एक 4 हुआ, एक और बचा 1 0, 4 दूनी 8, है ना, 2, तो कितना हुआ? ये 12। तो 12 को मैं यहाँ पे लिखूंगा मात्र 12, क्योंकि मैंने बोला कि जो इंटीजर पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट को मैं नहीं लिखूंगा और हमें सिर्फ भागफल लिखना है। तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे? 12। क्लियर है? यहाँ देखिए 12 प्लस 2 प्लस 26/7। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करते प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि 50/4 को मैंने बोला कि 12 चौके 48, 12 इंटू 4 48। तो यहाँ पे इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? 12। डेसिमल छोड़ करके हम लोग मेन इंटीजर पार्ट लेंगे। 12 लिख दिए। अब इसको जोड़िए पूरा। जोड़िए क्या होगा? 6 2 8 2 10 और 10 का 0, बाकी 1, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 90/7। जोड़ लीजिए 0 2 2 2 2 4 4 6, 10 के 0 बाकी 1, 5 1 6 2 8 1 9, 90/7। तो 90/7 हुआ 90/7। जोड़ने के बाद 90/7 आया। अब इसको देखिए 90/7 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो भाग देते हैं ना भाग, और इसको पूर्णांक होल नंबर में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं हम इसको? देखिए इधर 7 90 7 1 आया, 2 0 और 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14, बच गया 6, बच गया 6। तो 12 6/7, है ना। इसको लिखिए 12 6/7। ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये हमारा कोड होगा। ये हमारा क्या है? कोड है। तो कोड देखिए कौन सा है? जो रिमाइंडर आया है ना, जो रिमाइंडर आएगा इसमें वही आपका मैच करना। देखिए 6 हमारा कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? थर्सडे, है ना। 26 जनवरी 1950 कौन सा है? थर्सडे है। तो आप इसको देखिए कि इसको जब भी भाग दीजिएगा ना, भाग जब दीजिएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 12 6/7 जो आता है, अगर आप नहीं होल नंबर लिखने आता है तो आप भाग तो दे सकते हैं ना। तो जो भाग देंगे तो जो सबसे नीचे जो बचेगा ना, सबसे नीचे शेषफल जो बचेगा, उसी रिमाइंडर को, वही शेषफल को हम कोड से मैच करेंगे। अगर 6 बचा तो हम क्या करेंगे? 6 से मैच करेंगे। 6 कौन सा दिन है? थर्सडे। हमारा आंसर आएगा क्या? थर्सडे। क्लियर है? अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन, यदि हम निकाले 1947 को 15 अगस्त कौन सा दिन था? क्या निकालेंगे? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो उसको देखिएगा कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 अगस्त 1947
को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 उसको भी मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला निकालूंगा वाई वाई बाई 4 प्लस मंथ का कोड प्लस डेट बाई 7। तो वाई क्या है हमारा 47 47 प्लस वाई कितना है 47 बाई कितना 4 प्लस मंथ क्या है, मंथ हमारा है अगस्त। अगर अगस्त का कोड क्या है देखिए यार 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4। देखिए एम जो लिखते हैं ना मंथ का लिखते हैं, मंथ MONTH मंथ लिख दीजिएगा या महीना लिख दीजिएगा। और महीना का कोड यहाँ महीना देखिए कौन सा महीना अगस्त, तो अगस्त महीना हमारा इसका कोड है हमारा 4, तो मैंने 4 लिख दिया। डेट हमारा क्या है 15, तो मैंने लिख दिया 15 बटे 7 यहाँ देखिए। तो 47 प्लस ये कितना है बताइए, 47 प्लस ये कितना है 4 इकाई 4 फिर 4 इकाई 4, यानी 11 चौका 44 बच गए रिमाइंडर 3। हमें रिमाइंडर का पार्ट नहीं लेना है, यहाँ पे रिमाइंडर का पार्ट नहीं लेना है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्वोशंट लेना है यानी भागफल लेना है। 11 प्लस 4 प्लस 15 बटे 7। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 7 1 8 8 4 12 5 17 7 1 8 4 12 5 17 के साथ बाकी 1 4 1 5 6 और 1 7 77/7। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 11 7 77, रिमाइंडर क्या बच गया 0 है ना। 11 7 77 कैसे हम इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं, आपको मैथमेटिक्स इतना जरूर आता होगा कि जो 7 है 7 तो नीचे रहेगा ही है ना, 7 नीचे रहेगा ही, और 7 को कितना से गुना करेंगे 77 आएगा या 77 से कम आएगा। 7 को भागा दीजिए, 7 गुना 11 77 आ गया, तो बच गया रिमाइंडर क्या 0। ये जो 0 है इसको हम कोड से मैच करेंगे। देखिए कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये क्या हमारा फ्राइडे। क्या आसान है ये नहीं है, आसान है ये नहीं है, बहुत ही आसान है एकदम। कोई भी डेट आप निकाल सकते हैं, किसी भी दिन को अगर निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बताएंगे कि इसमें और कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी का जन्मदिन, मान लीजिए जन्मदिन आप लोग का सपोज 4 सितंबर 1983 को, मान लीजिए 4 सितंबर 1983 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वाई वाई बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बटे 7। वाई क्या है देखिए जरा 83, वाई क्या है 83 प्लस वाई क्या है 83 बटे कितना 4। मंथ क्या है हमारा, मंथ ये हमारा सितंबर है। सितंबर देखिए कौन सा कोड देखिए जरा, सितंबर का 7, तो 7 लिखिए यहाँ पर। डेट हमारा कौन है 4 बटे 7 कर दीजिए इसको। 83 प्लस 83/4, तो 4 दूनी कितना 8, और यहाँ 0, ओनली भागफल कितना आएगा 20 आएगा, और हमारा 3 रिमाइंडर आ गया। 3 हमें नहीं लिखना है, ये कितना 7 प्लस कितना 4 बटे 7। लिखिए इधर 7 4 11 और 0 11 3 14 के 4 बाकी 1 8 1 9 2 11 8 1 9 2 11 114 बटे 7, 114 बटे 7 आया। फिर जोड़ लीजिए 7 4 11 3 14 के 4 बाकी 1 8 2 10 1 11। क्लियर है 114 बटे 7। आप भाग दीजिए इसको, तो नीचे 7 होगा, 7 इकाई 7 बच गया कितना 4 44, तो 7 छक 42 और यहाँ 2 बच गया। 16 7 कितना
अब देखो इधर 16 से 112 प्लस 2। अभी यहाँ देखिए, आप यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसको ऐसे कीजिए 7114, 7 इकाई 7, यहाँ कितना बच गया 4, ये हो गया 7 छक कितना 42। देखिए आया एलिमेंट कितना आया 2/7। क्लियर है 16/2/7। अब 16/2/7 को मैं क्या करूंगा, 16/2/7 जो है, ये दो जो रिमाइंडर आया ना, मैंने आपको बताया था रिमाइंडर कितना है हमारा 2। ये दो जो हमारा कोड मैच करना है किससे, डे का कोड से। देखिए कहाँ जा रहा है बताइए जरा, 1 2 3 4 पर यहाँ पे आ रहा है ना। यानी ये क्या दिन था संडे, यानी 4 सितंबर 1983 को क्या था हमारा संडे था। 4 सितंबर 1983 क्या था संडे था। निकल गया। कहीं आपको प्रॉब्लम, आप जहां भी प्रॉब्लम आएगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, वरना मुझे आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन नंबर और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और फिर और प्रैक्टिस बढ़ेगा। आपका जन्मदिन मान लीजिए आपका 15 फेब और 1995 को हुआ हो सपोज। किसी न किसी जन्मदिन तो होगा ही इतना तारीख को, तो उस डेट में निकालिए इधर वाई बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बटे 7। वाई कितना है बताइए 95 प्लस कितना वाई 95/4 प्लस मंथ कोड क्या है, मंथ हमारा फरवरी है, फरवरी देखिए क्या है 5। डेट क्या हमारा, डेट हमारा है 15। डेट हमारा क्या है 15। अब देखिए इधर 95 प्लस 95/4 का देखिए रिमाइंडर क्वेश्चन निकालिए कितना आएगा भागफल। 4 दूनी 8 बच गया 15, 4 दिया 12 प्लस 5 प्लस 15/7 निकालिए रिमाइंडर। 5 5 10 3 13 5 18 के 8 बाकी 1 9 1 10 2 12 1 13। फिर जोड़ लीजिए 5 दिन 8 5 13 5 18 के 8 बाकी 1 9 1 10 2 12 1 13। आप इसको रिमाइंडर निकालिए, कैसे निकलेगा देखिए इधर 7 7 इकाई 7, काटिए इसको 7 इकाई 7 और 6 बजा 7 नंबर 63 और 5, ये हमारा 5 यहाँ पे आ गया। तो 5 हमारा देखिए क्या मैच कीजिए इधर वेडनेसडे, क्या होगा हमारा ये वेडनेसडे होगा। यदि आपका एडिशन में, यदि आपका एडिशन में कुछ भी गड़बड़ हुआ, एक भी गड़बड़ हुआ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा उल्टा पुल्टा आ जाएगा। एक एडिशन जोड़ अच्छा से आना चाहिए और भाग अच्छा से आना चाहिए। यदि जोड़ और भाग दोनों अच्छा से आया तो आपका कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है आपका मंथ का कोड, मंथ कोड हमेशा मंथ और डेट, ये डेट है और ये मंथ है, ये मंथ है और ये डेट है, ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है। और अब आपको प्रॉब्लम, आपको कंफ्यूजन जो होता होगा वो ये हो रहा है कि फरवरी का भी 5 है, मार्च का भी 5 है ना, फरवरी का भी 5 है, मार्च का भी 5 है। तो मैं क्या करूंगा मार्च का भी निकालता हूँ। एक फरवरी का मैंने निकाल दिया, अब अगला निकालूंगा मार्च का। मार्च 15 मार्च 1995, मैंने फरवरी का भी कोड यही था, मार्च का भी कोड यही था। जो कोड मैच कर रहा है ना, जो कोड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एक ही है, तो मैं आपको निकाल दिखाया था ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हमारा जो कोड डबल है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस कोड को बैठाना है, जो कोड मैंने लिखा उस कोड को बैठाना है और आंसर आपका निकल जाएगा। 15 मार्च 1995 देखिए वाई प्लस वाई/4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बाई 7। देखिए इधर वाई क्या है 95 प्लस क्या 95/4 प्लस क्या मंथ का कोड प्लस डेट, डेट क्या है 15।
निकालिए इधर 7। तो यहाँ पे 95 प्लस कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस मंथ कितना 5 प्लस कितना 15। सेम देखिए इधर 5 3 8 5 13 5 18 के 8 बाकी 1 9 1 10 2 12 1 13 138/7 सेम आंसर आएगा। तो 138/7 क्या आएगा देखिए इधर 138/7 ये 7 1 1 और बच गया 7 दूनी 14 6 बच गया 6 8 यानी 7 9 63 और 5/7 रिमाइंडर क्या बच गया 5 5 क्या आंसर आएगा वेडनेसडे। सेम आंसर है ना, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि आप फरवरी में जो 28 दिन का होता है, मान लीजिए 28 दिन का, तो 1 तारीख को अगर वेडनेसडे है तो फिर अगला 1 तारीख को क्या होगा 1 तारीख वेडनेसडे, फिर सेम चीज है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। 28/7 क्या होता है रिमाइंडर 0, तो जो आज है वही 8वां दिन भी होगा, वही 15वां दिन भी होगा, वही 23वां दिन भी होगा, है ना 22वां दिन। उसी प्रकार ये हमारा जो फरवरी में जो रिजल्ट आया था वही आंसर क्या आएगा, मार्च में भी वही आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, कंप्यूटर आपके पास है, कैलकुलेटर आपके पास है, चेक कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा 7 9 63। क्योंकि इसको देखिए कहीं भी गड़बड़ी अगर हो सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर ये गड़बड़ हुआ ना तो आपका सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ ये चीज सही होना चाहिए। जो काट लीजिए 7 इकाई 7 6 7 छक 7 9 63 बच गया 5, जो 5 है और 5 को कोड से मैच कर दीजिए, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। एक प्रॉब्लम और मैं बता दूं, और वो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा सितंबर मैंने बता दिया था, दिसंबर का मैंने बताऊंगा, क्योंकि एक फरवरी का मैंने बता दिया, एक मार्च का बता दिया, एक सितंबर का मैंने बता दिया। अब जो 7 कॉन्फ्लिक्ट है मैं उसके बारे में बताता हूँ, अब दिसंबर को लेकर बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 24 दिसंबर 1998 इसका लेता हूँ 24 दिसंबर 1998। तो 24 दिसंबर 1998 का निकालिए y प्लस y 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट। y कितना 98, y कितना 98/4, मंथ कोड क्या, मंथ हमारा क्या 7, डेट क्या 24/7। बस यही चीज सिर्फ आपको याद रखना है, आंसर आते जाएगा। सिर्फ ये आंसर देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि 98 24 प्लस 7 और 98 प्लस 98/4, तो 98/4 कितना आएगा बताइए जरा। 4 दूनी 8 और बच गया 1 18, 4 चौका 16 प्लस 7 प्लस 24/7, यही आपका आंसर आएगा। तो 8 4 12, 12 4 16, 16 7 23, 3 बाकी 2, 9 2 11, 2 13, 2 15। फिर जोड़ लीजिए 8 4 12 7 19, 4 23 फिर 3 बाकी 2, 9 2 11, 2 13, 2 15, 153/7। अब इसको भाग दीजिए, क्या आएगा आपको 7 दूना 14 और 13, यानी 7 इकाई 7 बच गया 4, सॉरी बच गया 6, 7 इकाई 7, सॉरी 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर बच गया कितना 1 और फिर 1 13 हो गया, फिर क्या करेंगे 7 इकाई 7 और बच गया 6, और ये जो 6 है हम क्या करेंगे इसको मैच करेंगे, कहां से यहां से। ये जो 6 जो भी आएगा, ये जो 6 है समझ जाइए कि मंथ का कोड, डे का कोड है, और जहां से आएगा वो मैच कर लीजिएगा। यदि 6 है
तो 6 यहाँ पे मैच कर रहा है, 6 का देखिए सामने वाला क्या है, थर्सडे। आंसर हमारा क्या आएगा, थर्सडे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप टाइप 1 మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.